हाय गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन बायर चैनल। मैं हूं अमित। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिव्यू अगारो के इस टायर इन्फ्लेटर को, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। कितने प्राइस का है, कहां से ले सकते हैं, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है एंड किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। विदाउट वेस्टिंग नो टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये देख सकते हो, ये है टायर इन्फ्लेटर बाय अगारो, जिसका मॉडल है TI2157। सो इट्स अ डिजिटल पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं टायर इन्फ्लेटर के साथ। तो ऑफकोर्स सबसे पहले आपको एक टायर इन्फ्लेटर मिलता है विद दिस नोजल, ठीक है, ये एक चीज़ मिलेगी। इसके साथ आपको यहाँ पे मिलेगा कार सॉकेट चार्जिंग केबल, जिसकी लेंथ 4 मीटर है, ये आपको मिलेगा पैकेज में। इसके बाद आपको ये 3 पिन 6 एम्पेयर का पावर सॉकेट मिलेगा, जिसकी लेंथ अराउंड 1.5 मीटर है, तो ये आपको इसके साथ मिलेगा। देन एक छोटा सा मैनुअल आपको मिलता है इसके साथ। इसके बाद आपको मिलता है क्यूट सा ये अगारो का कैरी बैग, जिसमें आप इस इन्फ्लेटर को रख के अपने कार में रख सकते हो, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ मिलती हैं 4 नोजल्स। तो ये है 4 नोजल्स, देख सकते हो। इसके अंदर आपको एक फ्यूज़ भी मिलता है, एक स्पेयर फ्यूज़ भी मिलता है, जो इन केस ऑफ अगर ये कुछ भी दिक्कत आता है तो आप फ्यूज़ रिप्लेस कर सकते हो। तो ये चीज़ मिलेगी एंड 4 इसके साथ ये नोजल्स मिलते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको जिस चीज़ को इन्फ्लेट करना है। ये आपको कार में यूज़ आएगा, आपको घर में कोई बॉल है या कोई फुटबॉल वगैरह है, वॉलीबॉल वगैरह, कुछ भी ऐसे इन्फ्लेटेबल ऑब्जेक्ट हुए उसके लिए काम देगा। प्लस आपके पास अगर साइकिल है या मोटर बाइक है तो उस पर भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। अभी कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस प्रोडक्ट की वेट की बात करूँ तो 953 ग्राम्स का ये प्रोडक्ट है पूरा। एंड इसके साथ आपको एक छोटा सा एक हैंडल मिलता है, जिससे आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। सामने की तरफ आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले दिखेगा, प्लस एंड माइनस, इससे आप अपना जो प्रेशर है वो एडजस्ट कर सकते हो, PSI में करना है। RS, जिससे कि आप यूनिट चेंज कर सकते हो, और भी इसके ना फंक्शन, इससे आपकी लाइट भी जलती है, तो ये भी चीज़ है। पावर ऑन से ये ऑन होता है एंड इसी से ऑफ भी किया जाता है। तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हो 6 LED का सेटअप दिया हुआ है, जो कि काफ़ी यूज़फुल बन जाता है। कभी अगर आपको नाइट में टायर रिपेयर करना है या हवा भरनी है या कुछ ऐसा दिक्कत आती है, तब ये काफ़ी काम का आता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो नीचे 2 सॉकेट दिए हुए हैं, 2 प्लग्स के लिए दिए हुए हैं। ये वाला जो है आप देख सकते हो सिंबल बना हुआ है वॉल सॉकेट का। यहाँ पे वॉल सॉकेट का जो ये प्लग है, ये डायरेक्टली इसमें प्लग कर सकते हैं, यानी इसको 230 वोल्ट पावर सॉकेट में लग जाएगा। 6 एम्पेयर DC पावर है दूसरा वाला, तो यहाँ पे DC पावर जो सॉकेट होता है कार वाला, वो लग जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये लग गया एंड इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी कार में। यहाँ पे ये जो पोर्ट होता है, सिगरेट लाइटर पोर्ट या कार सॉकेट भी कहते हैं, तो वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आप इसको ऑन करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। लेंथ इसमें आपको 4 मीटर मिलती है। इसके बाद भी आपको 75 मीटर्स का ये लेंथ मिलता है, तो आप आराम से टायर तक रीच कर सकते हैं और टायर को इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो चलो अब मैं इसको ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कार सॉकेट का ही यूज़ करूँगा। ये कनेक्ट हो गया, और जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होगा ये आपको डिस्प्ले दिख जाएगी। यहाँ पे PSI दिखेगा एंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 35 PSI करना है तो 35 PSI पे ये सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद ये आप इसको यूज़ करने के लिए रेडी हो, और जैसे ही आप इसको पावर बटन दबाओगे ये ऑन हो जाएगा। मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखो। देख रहे हो, इस तरह से ये काम करता है। अभी इसको करेंगे इन्फ्लेट। पहले मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये प्लस से, जैसे मैंने बताया था, इससे आप PSI चेंज कर सकते हो, कितना भी प्रेशर आपको चाहिए वो डिज़ायर्ड प्रेशर यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और इसके बाद R से यहाँ पे आप अलग अलग यूनिट्स में भी आप जा सकते हो, जैसे कि बार्स है, KPA है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वैसा आप आपके बाइक के या कार के टायर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि कई कार्स या बाइक में बार्स में दिया होता है प्रेशर, तो आप बार्स में सेट करोगे तो बार्स में काम करेगा। तो इसी तरह से अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आते हैं, ये है पावर बटन, जिससे कि ये ऑन एंड ऑफ होता है। तो अभी मैं इसको ऑन करूँगा, ये ऑन हो जाता है एंड एक और शॉर्ट प्रेस करने पे ही ऑफ हो जाएगा। माइनस से ये जैसे हमने प्लस से बढ़ाया था, वैसे कम ज़्यादा करने के लिए आपको प्लस एंड माइनस दिया हुआ है। इसके बाद आपको R का यूज़ एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी।
तो जब भी आपको नाइट के टाइम में कभी टायर रिप्लेस करना है या पंचर रिपेयर करना है, कुछ भी आपको इन्फ्लेट करना है चीज़ें, तो उसके लिए आपको ये लॉन्ग प्रेस करना है आर बटन को और ये ऑन हो जाएगा एंड इससे ही आप ऑफ़ कर सकते हो। ये काफ़ी यूनिक चीज़ दिया हुआ है और इसमें अच्छा है ये कि आप काफ़ी अच्छी इसके अंदर से ब्राइट लाइट आती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करने से ये बंद हो जाता है। जो ये होस पाइप है इसके साथ भी आप देख सकते हो ये पूरा इंसुलेटेड दिया हुआ है, तो हीट हालांकि काफ़ी होता है, बट ये क्योंकि इंसुलेटेड है तो डायरेक्ट कांटेक्ट होने पे आप जलोगे नहीं। और प्लस ये जो है ये मुझे काफ़ी अच्छा मैकेनिज़्म लगता है। नॉर्मली जो थ्रेड पे लॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज थ्रेड लूज़ करना पड़ता है बार बार। ये सिंपल लॉकिंग मैकेनिज़्म है, इस तरह से ये लॉक हो जाता है एंड इस तरह से रिलीज़ हो जाता है। तो ऐसे ही एक इन्फ्लेटर मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, वो वायरलेस था, बट ये वाला जो है क्योंकि मेरे को कार के पर्पज़ के लिए चाहिए था तो इसीलिए ये लिया है मैंने। और नाउ लेट्स सी किस तरह से ये इन्फ्लेट करता है, इसके बाद में बात करेंगे इसकी सारी चीज़ें। सो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं। अब ये देख सकते हो आगे वाला जो टायर है काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेट हो रखा है, तो इसको हम करेंगे। तो अब यहाँ पे इसका जो PSI सेट कर लेते हैं 35 PSI पे एंड इसको फिर ऑन करते हैं। तो देखो अभी ये दिखा भी रहा है यहाँ पे कितना अभी इसके अंदर प्रेशर है। 10 PSI का अभी इसके अंदर प्रेशर और हमको 35 तक करना है। तो यहाँ से मैं ऑन कर दूँगा। तो वैसे देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से इन्फ्लेट कर रहा है। 0.5 PSI में ये इंक्रीज़ करता है। तो वैसे देख सकते हो ये 35 PSI आते ही ये अपने आप ऑटो शट हो जाता है एंड इसके बाद अब बस इस नोज़ल को निकाल लेना है यहाँ से। तो ये हो गया अपना टायर इन्फ्लेट 35 PSI पे। तो गाइस देखा आपने किस तरह से इस प्रोडक्ट ने काम किया एंड इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कभी ऐसे स्टैंडर्ड पोजीशन में हो जब आप कार को कहीं लेके नहीं जा सकते नियरेस्ट गैराज पे। तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है तो आप इसको आराम से इन्फ्लेट कर सकते हो अपने टायर को। एंड स्टफनी का कई लोग बोलेंगे कि स्टफनी का ऑप्शन रहता है अपने पास। तो स्टफनी देखो ऐसा होता है कि कई बार आपके जो टायर होते हैं रखे जो जिस प्रेशर पे रखे रहते हैं वो कम हो जाता है, तो उसके लिए भी है। आप अपने जो पुराने टायर्स हैं या रिज़र्व जो टायर होता है उसको भी इससे इन्फ्लेट कर सकते हो और फिर वापस आप स्टफनी लगा के चेंज कर सकते हो व्हील। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो प्रोडक्ट है 12 वोल्ट DC पावर से भी काम करता है एंड 230 वोल्ट AC पावर से भी काम करता है, यानी 6 एम्पेयर का जो पावर सॉकेट होता है उससे आपके घरों में ये यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ इसको काफ़ी यूनिक बनाती है, बिकॉज मार्केट में कोई भी ऐसा इन्फ्लेटर नहीं आता जिसमें आपको दोनों ऑप्शन मिले, AC पावर का एंड DC पावर का, जो कि इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है। एंड इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट को चूज़ किया एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीवन जिसके पास भी कार है या जो फ्रीक्वेंट राइड करते हैं, लंबे राइड्स करते हैं। तो कभी ऐसा हो कि अगर आपका टायर प्रेशर रिलीज़ हो गया हो, मतलब गर्मी की वजह से, चाहे रखे गाड़ी कई बार हो जाती है कि टायर का प्रेशर कम हो जाता है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपनी जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं आपको गैराज तक जाने के लिए या अपने लाइफ को रिस्क करना पड़ता है, वो चीज़ आपको इसके साथ ना करना पड़े। वो चीज़ के लिए मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगा आपको। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है फ़िलहाल और 3300 के आसपास इसका प्राइस है, मतलब 3300 रुपीज़ का ये आपको अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। उसकी बेस्ट स्पेलिंग हमेशा की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस फ्रॉम दैट लिंक। सो बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की। तो ये आपको देता है 120 वॉट का पावर मोटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोटर है यहाँ पे। एंड इसके बाद आपका जो एयर फ्लो है यहाँ से निकलता है 35 लीटर्स पर मिनट का, जो कि काफ़ी अच्छा एयर फ्लो देता है और बहुत जल्दी टायर को इन्फ्लेट कर देता है। और ईज़िली आप इससे ना अपने 4 टायर तो आराम से इन्फ्लेट कर सकते हो कार के। अगर आपके चारों टायर डिफ्लेट हो रखे हैं तो ये बहुत ईज़िली आपके 4 टायर अराउंड 20 मिनट में इन्फ्लेट कर देगा। मतलब 4 to 5 मिनट्स लगते हैं एक टायर को इन्फ्लेट करने में, 0 to जो भी डिज़ायर्ड 35, 36 जो भी टायर प्रेशर रहता है उसमें। एंड लेंथ की बात करें तो केबल लेंथ आपको यहाँ पे सफिशिएंट मिल जाती है, तो कोई इशू नहीं है, कोई हैसल नहीं है। आपको आराम से पीछे वाला टायर हो या आगे वाला टायर हो, आप आराम से टायर को इन्फ्लेट कर सकते हो। 4 मीटर लेंथ मिलती है आपको इस वाले सॉकेट में, इसकी लेंथ 4 मीटर है। एंड जो वॉल सॉकेट वाला है
ये जो घरों में यूज़ होता है, इसमें आपको मिलती है 1.5 मीटर की, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है। बाकी ऑटो सर्च फीचर है, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ट इन सेफ्टी फीचर है। जैसे आपने PSI लगा दिया, सेट कर दिया, आप बंद करना भूल गए, आपके दिमाग से निकल गया कितना PSI सेट किया था, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बिल्ट इन सेफ्टी दिया हुआ है। तो अगर आपने 35 PSI सेट किया है तो 35 PSI आते ही ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो यही था इसके बारे में। अब चलते हैं घर पे एंड इसको चेक करते हैं क्या क्या चीज़ों को और ये इन्फ्लेट कर सकता है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द होम। तो वैसे यहाँ पे मैं घर आ चुका हूँ और यहाँ पे वॉल सॉकेट में मैंने लगा दिया अपना ये टायर इन्फ्लेटर, देख सकते हो ऑन हो चुका है। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ गाड़ी के टायर से। तो ये आगे का जो टायर है इसमें 24-26 के बीच में होना चाहिए। 23.5 है, मैं 26 सेट कर दिया है एंड अब इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये लगभग 26-27 तक ये रुक जाता है। ये देखो 26.5 पे ये रुक गया। अब बस सिंपली निकालना है। तो 0.5 जो एयर होती है वो रिलीज़ करते टाइम थोड़ी सी निकल जाती है, दैट्स वाई 0.5 थोड़ा ज़्यादा डालता है ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने बताया था आपको, इससे आप दूसरे इन्फ्लेटेबल ऑब्जेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला पिन लगा दें तो जो फुटबॉल होते हैं उसको हम उसमें हवा भरी जा सकती है। तो बस इस तरह से लॉक करना है इसको। तो ये वाला हमने अभी लगाया है, प्रेस्टा वाला। सो यहाँ पे एक छोटी सी बॉल है फुटबॉल, इसको लगाते हैं, इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ये आ गया इसमें एंड सिंपली यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो इसमें हवा भरने लगी है। आई थिंक दैट्स इनफ। फट से देखो कितने जल्दी इसमें फट से हवा भर गई, ये पूरा टाइट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बैलून को भी ट्राई करते हैं। ये बैलून्स के लिए ये लग गया, इसको इसमें लगाते हैं एंड इन्फ्लेट करना शुरू करते हैं। देख सकते हो कितना अमेजिंग है। मतलब अब इससे बैलून्स, इन्फ्लेटेबल्स, टायर्स वगैरह, मतलब सब कुछ काम कर सकते हो। कितना इजीली ये इन्फ्लेट कर रहा है। बंद कर देता हूँ मैं पहले इसको। सो गाइस, यही था इसका प्रोडक्ट का पूरा यूज़ एंड आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं इसके बारे में। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। स्टे सेफ, राइड सेफ एंड गुड बाय।